हेलो फ्रेंड्स, सभी भक्तों को और सभी भाइयों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। भाइयों, मैं जतिन बहुत आज आपके सामने एक बार फिर नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज हम वीडियो में बात करेंगे कि वीरभद्र कैसे बना कलवा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। बाबा कलवा पवन एक ऐसी शक्ति है जो रहस्यमयी है, जिनके बारे में आज तक किसी को भी सही ढंग से कुछ मालूम हुआ ही नहीं कि ये आखिर कलवा है क्या और ये क्या शक्ति है। बाबा कलवा पवन को लेकर कई कहानियां बनी, जिसमें से एक कहानी घटोत्कच कलवा की आती है और एक ये वीरभद्र की आती है। अब इन कहानियों में से कौन सी कहानी सत्य है, कौन सी असत्य है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज के कुछ भक्तों ने बाबा कलवा पवन को वीर घटोत्कच से भी जोड़ा और वीरभद्र से भी जोड़ दिया। बाबा कलवा पवन इनसे कैसे जुड़े? वो जुड़े इस प्रकार, क्योंकि उन्होंने जयकारे ही ऐसे लिए जिस वजह से इनको इन दोनों से जोड़ा जाता है। इनको वीर घटोत्कच से कैसे जोड़ा गया, ये मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ और वीडियो बना चुका हूँ। और जिस भाई ने ये वीडियो ना देखी हो तो वो चैनल पर जाकर वीडियो को वॉच कर सकता है। अब बात करेंगे कि बाबा कलवा पवन वीरभद्र से कैसे कलवा बना। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। वो कहानी शायद आप सभी ने सुनी भी होगी और देखी भी होगी, तो मैं इसका इतना जिक्र नहीं करूँगा, मगर वो बने कैसे मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। बाबा कलवा पवन को शिव का गण भी कहा गया, और बाबा कलवा पवन ने गुरु नागे महाराज की जटाओं में वास किया और उन्होंने नागे की लटाओं का जयकारा भी लगाया। तो अब बात करते हैं ये वीरभद्र से कलवा कैसे बना। तो आप सभी को पता है कि जो वीरभद्र है वह भगवान शिव की जटाओं से उत्पन्न हुए हैं और ये शिव के गण कहलाए जाते हैं। और ठीक इसी प्रकार बाबा कलवा पवन भी शिव के गण कहलाए जाते हैं, और बाबा कलवा पवन ने गुरु नागे महाराज की जटाओं में वास किया और उन्होंने इनका जयकारा भी लिया। अब ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जहाँ एक तरफ वीरभद्र ने भगवान शिव की जटा से उत्पन्न हुए, वहीं दूसरी तरफ कलवा पवन गुरु नागे की जटाओं में वास करते हैं, जिस वजह से बाबा कलवा पवन को इस कहानी से जोड़ा और वीरभद्र का इनको नाम दिया कि वीरभद्र ही कलवा है, जबकि ये सत्य नहीं है। अब जैसे कलवा पवन के 56 रूप बताए गए हैं, जिनमें से अब जैसे बाबा खड़दोनी में आए तो उनको क्या कहा गया? खड़दोनी का कलवा। अब ऐसे ही वो आगे जैसे मैदान में बैठ गए तो उनको क्या नाम दिया? मैदानी कलवा। मगर कलवा तो कलवा ही रहा न, उनके जो आगे जुड़ा वो एक नाम जुड़ा। जैसे खड़दोनी है, एक गांव है, और वहाँ पे कलवा पवन आ गया तो उसको क्या कह दिया? खड़दोनी का कलवा। मगर कलवा बना तो बना कैसे? अब ऐसे ही इनको जोड़ दिया गया कि वीरभद्र कलवा। अब एक बात बताइए, वीरभद्र और कलवा, कलवा तो कलवा है, इसका मतलब इन्होंने इनमें बिठा दिया वीरभद्र में।
या वीरभद्र के पास चले गए तो वो वीरभद्र कलवा कहलाने लगे। मगर ऐसा कुछ नहीं है, ये इनकी सिर्फ धारणा है, इनके मन के विचार है। अब ऐसे ही घटोत्कच को कलवा बना दिया। अब कलवा तो कलवा ही है ना, कलवा के जो आगे क्या लग गया, घटोत्कच, यानी कि कलवा घटोत्कच के पास गया तो इसलिए घटोत्कच कलवा बना। जैसे वो खड़दोनी में आया तो इसलिए वो खड़दोनी का बना, मैदान में आया तो मैदानी बना, पहाड़ पे विराजमान हुआ तो पहाड़ी कलवा बना। तो भाई किसी को सही ढंग से नहीं पता है कि कलवा आखिर क्या शक्ति है, ठीक है भाइयों। तो इस कहानी से इनको जोड़ा जाता है और अपनी तरफ से कहानी बनाई जाती है। मगर कलवा के अर्थ का किसी को आज तक सही ढंग से पता ही नहीं है कि कलवा है कौन, उसका अर्थ क्या है। जब मैं आप सभी को अपनी वीडियो के अंदर हर बात का तोड़ देता हूँ तो कुछ हमारे ऐसे भाई हैं जो मुझे हेट करते हैं। वो क्या कहते हैं कि ऐसा कहाँ लिखा है, किस पुराण में लिखा है। भाई जब आप पुराणों में इतना विश्वास रखते हो फिर आप पुराणों में मुझे बता दीजिए ऐसा कहाँ लिखा है। जब आप पुराणों की बातों को सत्य मानते हो तो मुझे ये बताओ कि किस पुराण में लिखा है कि वीरभद्र को कलवा कहा गया और घटोत्कच को कलवा कहा गया। तो भाई पता किसी को कुछ नहीं है। जब कोई बात सत्य बताई जाए, उसका तोड़ दिया जाए, जब ये पुराण को उठा लेते हैं और वैसे जो बातें पुराण में नहीं लिखी उनको ये सत्य बताते हैं, तो भाई हमारे समाज वालों का कुछ नहीं हो सकता। अगर मान भी लिया जाए कि वीरभद्र ही कलवा है तो फिर ये काली का कलवा कैसे बना और क्यों इसे काली का लाडला कहा गया और ये काली से कैसे जुड़ा और क्यों इन्होंने माता काली की जय बोलने की बजाय उनके चक्कर की जय बोल ली। तो भाइयों जिन्होंने ये कहानी बनाई है तो इसमें ये मेरे कुछ सवाल हैं। अगर आपके पास जवाब है तो ठीक है, अगर जवाब नहीं भी है तब भी ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो भाइयों सभी भाइयों को जय वाल्मीकि और हर हर वाल्मीकि।